हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन. टुडे आवर इंग्लिश वर्कशीट is worksheet number 32 and this is from your chapter 2 नेल्सन मंडेला. और ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका उनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी होती है जिसमें वो खुद अपना जीवन का वर्णन एक कहानी के रूप में लिखते हैं कि उनके जीवन की घटनाएं कैसी हुई है. उसका राइटर वो खुद होते हैं. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने अपनी ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. उसका नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी यात्रा आज़ादी के लिए. जो आज़ादी के लिए उन्होंने एक लंबी यात्रा की थी, उसके बारे में उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. और उसी से रिलेटेड ये आपका का चैप्टर भी है. और इसी चैप्टर में से आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको हमें रीड करना है. और रीड करने के बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई करने हैं. और ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है, इसकी शुरुआत होती है एक कोटेशन से. अ नेशन शुड नॉट बी जज बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स हाईएस्ट सिटीजन्स बट इट्स लोएस्ट वन. एक राष्ट्र को कभी भी जज नहीं किया जाना चाहिए कि वो कैसा ट्रीट करता है अपने ऊंचे तबके के लोगों से, बल्कि उसको उस जो लोएस्ट वन है, जो नीचे तबका है, वो उसको कैसा ट्रीट करता है, उसके बेस पे एक नेशन को जज किया जाना चाहिए. ये नेल्सन मंडेला की ही कोटेशन है. इसमें इनका कहने का मतलब है कि एक राष्ट्र को नीचे तबके, यानी कि उनको कैसी एजुकेशन मिल रही है, उनको कैसी लिविंग उनकी कैसी है, उनकी आजीविका कैसी है, उनकी इनकम, उनके सोर्स कैसे हैं, खान पान कैसा है, उसके बेस पे एक नेशन को जज करना चाहिए, आंकना चाहिए. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. फर्स्ट, 10th May, dawned bright and clear. Dawned means here, आपका यहाँ डाउन का मतलब आ रहा है बिल्कुल जो सवेरा होता है. ठीक है, सुबह शुरुआत होती है. तो 10 मई की रात्रि थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, ब्राइट थी. जो रात्रि मीन्स सवेरा जो था वो बिल्कुल साफ था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली डिजाइंड by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations. पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत आनंददायक रूप से घिरा हुआ था उन लोगों से. किन लोगों से? जो पूरे संसार भर के लोग, नेता आए थे और सम्मानित व्यक्ति आए थे. उन लोगों से मैं घिरा हुआ था जो कि मेरे इस समारोह को सम्मान देने के लिए पहले से ही आ चुके थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leader on South Africa's soil. और ये दक्षिणी अफ्रीका के भूमि पर सबसे बड़ी गैदरिंग थी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स जो थे वो इस इनोग्रेशन के लिए आए थे. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. तो ये जो समारोह था, ये जो सेरेमनी थी, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी सैंडस्टोन एम्पी थिएटर होते हैं जो ओपन एरिया होता है बैठने के लिए. तो चारों तरफ जगह होती है लेकिन उसकी रूफ नहीं होती है. ठीक है, जैसे थिएटर्स वगैरह होते हैं, तो वो एम्पी थिएटर होते हैं जिनको बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में. जो यूनियन बिल्डिंग्स थी, संयुक्त जो बिल्डिंग्स थी, उनके द्वारा इसको बनाया गया था. वहाँ पर इसका सेरेमनी को किया जाना था. 4 डिकेड्स मीन्स, डिकेड का मतलब होता है दशक. 10 साल से एक डिकेड बनता है. ठीक है, तो यहाँ डिकेड्स यहाँ मतलब हो गया है बहुत सारे दशकों से. 4 decades this had been the seat of white supremacy. कई दशकों से ये सफ़ेद लोगों के लिए, यहाँ रंग भेद की जो प्रक्रिया है उसके बेस पे उन्होंने बताया है कि सफ़ेद लोगों के लिए ये एक सीट रही है हमेशा. यहाँ बिल्डिंग्स जो प्रिटोरिया की है वहाँ पे हमेशा सफ़ेद लोगों का अधिकार रहा था. नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और अब ये टाइम था, कैसा टाइम था कि साउथ अफ्रीका को पहली बार अपनी डेमोक्रेटिक
नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्थापित करने के लिए यहाँ पे कई तरह के लोगों का, रंग बिरंगे लोगों का और राष्ट्रों का यहाँ पे गैदरिंग हुई है, जो कि एज ए रेनबो यहाँ दिखाया गया है कि ऐसे सारे लोगों के यहाँ इकट्ठे होके इन्होंने जो साउथ अफ्रीका की एक नई डेमोक्रेसी और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना में इकट्ठे हुए हैं। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। और इस ऑटम के बहुत ही प्यारे दिन पर मैं अपने किसके साथ में था? अपनी डॉटर जिनानी के साथ में। अब यहाँ ऑटम का सीज़न दिखा रहे हैं। ऑटम का सीज़न इट मीन्स कि हमारे जब समर का टाइम होता है, 10 मई का टाइम हमारे समर का होता है, तो जब हमारे समर का टाइम होता है वहाँ पे उस टाइम में अफ्रीका में विंटर से पहले वाला जो सीज़न होता है ऑटम, वो चल रहा होता है। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स आपका यहाँ पोडियम का मतलब आता है कि स्टेज जहाँ से खड़े होके कुछ बोला जाए, भाषण दिया जाए, ठीक है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट, देन थाबो मेबेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेजिडेंट। तो स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने जो सेकंड उपराष्ट्रपति थे उनके रूप में शपथ ली उन्होंने, और फिर उनके बाद में प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थाबो मेबेकी ने ली। When it was my turn, जब मेरी टर्न आई, I pledged to obey and uphold the constitution। Constitution का मतलब है जो एक राष्ट्र को चलाने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एक राष्ट्र को चलाने के लिए जो रूल्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। मैं उस संविधान को हमेशा ओबे करूँगा और उसका पालन करूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से डिवोट कर दूँगा, डिवोटेड हो जाऊँगा मैं इनके लिए, लोगों के जन कल्याण के लिए और इस गणतंत्र के लिए, उनके सिर्फ जन कल्याण को ही मैं प्रथम अपना उद्देश्य बनाऊँगा। वी हु वर आउटलॉज, वी, अब देखो यहाँ पे वी का यूज़ किया है। वी मीन्स पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। लोगों का जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनको वो एज ए वी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी हु वर आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब आता है, आउटलॉज का मतलब आता है कि उपेक्षित कर देना। उपेक्षित क्यों कर दिया गया है? क्योंकि अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी। जो रंग भेद की नीति थी उसके तहत जो दूसरे रास्ते उन्होंने उनसे अपना नाता तोड़ लिया था। इस बुरी व्यवस्था की वजह से अफ्रीका से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखा था। तो इस वजह से वो ये बता रहे हैं कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो इतने सालों से उपेक्षित रहे हैं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड्स ऑन आवर ऑन सोल। हमें ये आज बहुत ही मुश्किल से प्रिविलेज मिला है ये कि हम राष्ट्र, दूसरे जो संसार के राष्ट्र हैं उनको अपनी भूमि पर होस्ट कर सकें, सम्मान कर सकें उनका, कि हम उनका होस्ट कर रहे हैं। We thank all our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। और हम उन्हीं सभी लोगों का जो विशेष सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को, जो कि उनकी एक जीत थी न्याय की, एक शांति की, एक मानवीय सम्मान की, उसमें उन्होंने उसको अधिकार दिलाने में यहाँ आके उनका बढ़ावा दिया। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। हमें जो भी बंधन है उनसे मुक्ति मिल गई है, राजनीतिक बंधनों से हमें मुक्ति मिल गई है। और we place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations। और हम अब ये शपथ लेते हैं कि हम सबको आज़ाद कर देंगे, अपने लोगों को किन चीज़ों से जो कई वर्षों से चला आ रहा है, वहाँ पे गरीबी और दुख और एक दूसरे को अलग कर देना, भेदभाव की नीति है, जेंडर के बेस पे जो भेदभाव की नीति है, और जितने भी भेदभाव के वहाँ पे कुरीतियाँ चल रही हैं उन सब से हम लोगों को आज़ाद करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन।
कभी नहीं, कभी नहीं और कभी भी नहीं। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। ये जो प्यारी सी भूमि है ये कभी भी फिर से एक्सपीरियंस नहीं लेगी, फिर से इसको कभी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा दबाया नहीं जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। जो ये सूरज है वो कभी भी इतना शानदार सूरज है, जो मानवता की जो जीत मिली है आज, उसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिगेन। जो आज़ादी है उसको हमें, रेन मीन्स आपकी स्वतंत्रता जो है वो हमेशा बनी रहे, ठीक है, शासन जो है इसका। लेट फ्रीडम रेन, जो आज़ादी है उसका शासन बना रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। अफ्रीका को भगवान हमेशा ऐसे ही सुख समृद्धि प्रदान करता रहे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। हु आर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशंस। इनॉग्रेशन समारोह से पहले कौन लोग आ चुके थे? तो ये आपका क्वेश्चन में पहले से ही आ चुका था। इसके अंदर आप देखेंगे कि डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशंस, ठीक है। ये आपका इसमें क्वेश्चन में सीधा आंसर आ ही रहा है, ये वाली लाइन जो है, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। सेरेमनी कहाँ हुई थी एंड वाई, और क्यों हुई थी। ये भी क्वेश्चन है आपका। उसमें जो बिल्डिंग्स का आया था उसके अंदर, प्रिटोरिया की बिल्डिंग्स में जहाँ पे ये हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशंस। इनॉग्रेशन के दिन उनका साथ किसने दिया था? यस, डॉटर ने उनकी। फोर्थ है, व्हाट डज वी रेफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज। थर्ड पैसेज में जो वी यहाँ पे किसे रेफ़र करता है, इसका वी का मतलब क्या है यहाँ पे। फिफ्थ है, व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट। और साउथ अफ्रीका के लोगों ने सबसे लास्ट में क्या अचीव किया वो आपको ये बताना है इसके अंदर। तो ये शायद मेरे हिसाब से शुरू में ही आप देखेंगे ये लाइन जो आ रही हैं, साउथ अफ्रीका, एक सेकेंड, साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट अचीव, ओके। तो ये आपका ये हो जाएगा इसमें। फिर आपका आता है सिक्स्थ, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड। एक खुला एरिया कौन सा होता है, रेनबो या एम्फीथिएटर? यस, एम्फीथिएटर, ठीक है। प्लेटफॉर्म ए पर्सन स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग ए स्पीच। स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पोडियम। स्लेवरी का मतलब क्या होता है, बॉन्डेज। और पॉवर्टी का मीन्स गरीबी होता है, बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी, ठीक है। फ्रीडम, इमेंसिपेशंस और पीस। आज़ादी का मतलब हो गया इमेंसिपेशन, जैसा हमारा ऊपर वर्ड भी आया था। देयर आर नाउन इन द टैक्स फॉर्मेशन गवर्नमेंट विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स फ्रॉम formed governed by suffixing at ion and ment। अब हम गवर्नमेंट जो बन जाता है, सफिक्स हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ठीक है। इसी तरह देयर में बी चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब नाउन पेयर्स सच एज रेबल, रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशंस। मेक ए लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट। अब आपको देखो कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे दिए हैं। कुछ वर्ब्स हैं जिनके नाउन और वर्ब्स मिलके दोनों बन जाते हैं, जैसे रिबेलियन का बन गया रिबल, कॉन्स्टिट्यूट का बन गया कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। इसी तरह इसी पैसेज में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो आपको ढूंढने हैं और उनको यहाँ लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आएगी। फटाफट से आप ये अपनी वर्कशीट पूरी करिए और इसको